पड़ेगी ना। तो एक व्यक्ति को 20 साल में कमाने का, आज हम अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आप कितना सैलरी लेते हैं? एक नॉर्मल सैलरी 15,000, 20,000, 50,000, तो 50,000 सैलरी पकड़ लेते हैं। व्यक्ति 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो 20 साल में कितने तक कमा जाएगा? कितना कमाएगा? भाई एक व्यक्ति अगर एक महीने के अंदर 50 लेगा तो एक साल के अंदर 6 लाख रुपए ले लेगा। 12 से आप उसको जोड़ देंगे तो 10 साल के अंदर कितना होगा? 6 लाख इंटू 10, 60 लाख। और तो 20 साल में 60 का डबल कर लो, 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आपने समय कितना दिया? पर डे के हिसाब से 8 घंटे। कितना समय दिया पर डे के हिसाब से? 8 घंटे। और 8 घंटे के हिसाब से 20 साल लगातार आपने समय दिया, तब जाके 1 करोड़ 20 आपके हाथ में आएगा। अगर ये 1 करोड़ 20 लाख आपको 2 साल, 5 साल, 4 साल में चाहिए तो क्या 20 साल वाली मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अगर जिंदगी आगे बहुत अच्छी करनी है तो आपको वो मेहनत पहले करनी पड़ेगी। अब जनरली लोग मेहनत से ही डरते, लोगों को जोड़ने जुड़ाने से डरते। आज अगर किसी से बात कर लो कि भाई इसको प्लान दिखाना है तो उसको शर्म आने लगती कि मैं कैसे इसको बताऊंगा। अच्छा ये कोई सीए है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस वाला है या कोई भी खा है, आप जब बताने का नंबर आया तो आप पहले हवा टाइम हो जाती है, तो ऑलरेडी पहले से अच्छा कमा खा रहा है, इसको मैं कैसे समझाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति हो, एक्स्ट्रा इनकम किसी को बुरी नहीं लगती। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति और उनके पास जो कॉन्टैक्ट है वो आपके पास नहीं, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का वो आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि जब आप एक किसी प्रोफेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे जब कोई काम कर रहे होते तो बहुत सारे लोगों का आपको भरोसा होता है, और अगर वो किसी काम को बोलता है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप लाते हैं तो लाना टफ हो सकता है, लेकिन आ गया तो आपका काम आएगा बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए पढ़े लिखे लोगों से संपर्क करने की। भाई देखिए, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़े लिखे लोगों के साथ ही काम करें, अनपढ़ के साथ ना करें, काम तो सबके साथ करें। लेकिन एक होता है घोड़ा जिसे कहते हैं अरबी घोड़ा, समझ में आ रही है? एक घोड़ा होता है जो कॉमन घोड़ा। तो अगर अरबी घोड़े पे आप बैठ जाए तो उसके ये तक उसकी क्षमता है कि घोड़ा के लिए आपको ले जाता है, उसके अंदर पर हो, जिसे अरबी घोड़ा कहा जाता है। और जो नॉर्मल घोड़ा होता है उसमें पर नहीं होता। समझ में आ रही बात? अब जो पर वाली बात है ये कहानी है, रियलिटी नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा घोड़ा मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इस घोड़े से कई गुना वो आगे आपको कुछ ही घंटों में पहुंचा सकता है। तो कहने का अर्थ है अपने आप पे बिलीव रखिए, अपने आप पे यकीन रखिए। लोग आपको बहकाएंगे भी, लोग आपको फुसलाएंगे भी, लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, लोग आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे और लोग आपकी खिल्ली उड़ाने के बाद में आपको शर्मिंदा भी करेंगे। अगर इन चीजों के लिए तैयार है कि ये सब चीजें मैं बर्दाश्त कर सकता हूं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेसफुल। और अगर आप इन सब चीजों से तैयार नहीं है तो कभी नहीं हो। हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी इस समय बैठे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग जॉब से की थी और आज नेटवर्किंग में कन्वर्ट पूरी तरीके से हुई। और कल या परसों शायद नहीं, कल की बात है, कल वो सिल्वर स्टार, सभी जानते हैं आज की डेट पे हमने उनको प्रमोट भी किया, अंजलि सिंह। इतने कम समय के अंदर 500 लोगों की मैचिंग करना अपने आप में काफी टफ सिचुएशन तब हो जाती जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय नहीं होते, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, आप उस लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी आप धीरे धीरे अगर काम कर रहे हैं तो सक्सेस होने के चांसेस बन जाते हैं। उनको जब स्टार्टअप में आई थी उन्होंने ये कहा मुझसे कि मुझे इस पे बिलीव नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग पे मुझे बिलीव नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती फोर्स करके फाइनली यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। आज ये है कि कल उनकी डाउन में 5 आईडी आई और वो आईडी 5 महीने 7 आईडी। वाह, एक दिन के अंदर 7 आईडी आई।
काम कर रही हैं तो पे आउट दो जगह हिट करेगा। बात को समझिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। ये वो पर्सनैलिटी है जो इससे पहले कह रही थी कि मैं एक व्यक्ति को जोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आज वो 7 आईडी एक दिन में अगर लगा सकती है तो इसका मतलब क्या है? क्या समझ में आता है इससे? हमें क्या सीखने को मिलता है? जो ये कह रही है कि मुझे प्लान भी नहीं दिखाना आता, मैं कैसे बताऊंगी, कैसे बोलूंगी, किस तरीके से बताऊंगी, किस तरीके से सामने खड़ा होंगी, लेकिन हमने जिद करके आपके सामने जाकर खड़ा कर दिया, मैम आओ, पोस्ट करना पड़ेगा, मैम आओ, प्लान दिखाना पड़ेगा, तो जबरदस्ती फंसा दिया। अब कोई फंसता है तो कहते हैं मरता क्या ना करता। अब तो बोलना पड़ेगा, अब जैसा भी बोलो, सही बोलो या गलत बोलो, बोलना तो पड़ेगा। अब अपने अंदर जब कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम बाकी ही किसी को फेस करते। देखिए, पीछे बैठ के स्टेज पे से बाहर, यानी कि सामने स्टेज है, इधर पब्लिक है, तो पब्लिक में बैठ के ताली बजाना बहुत आसान है, और जब फ्रंट पे आके खुद ताली बजाना पड़े पब्लिक के सामने आकर, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये है मानसिक, ये है दिमाग का खेल कि आपने जो सोच लिया है, समझ में आ रही बात? जो सोच लिया वही होना है। आपने सोच लिया कि साहब ये चार्ज मुझसे नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, कंफर्म है, और कोई करा ही नहीं सकता, कोई कितना भी कुछ करे। लेकिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो डेफिनेट है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा। और ये काम यहाँ पर अंजलि मैम ने करके दिखाया। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं कहा मैम आपको काम करना ही पड़ेगा। तो धीरे 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 हल्लू 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 चलते चलते ये हाल हुआ। डेली ऑफिस आती है, कम से कम कितना टाइम लगता है आपको? 2 घंटे आने में लगते हैं, और एक कन्वेंस नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी जर्नी थोड़ा सुनाना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ सारी बने लेकिन जर्नी सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपको सीखने को मिलेगा। जॉब करते थे 15,000 रुपए मंथ की, जो जबरदस्ती में लेकर आया था, कहीं दूसरे का 18,000 रुपए की जॉब कर रहे थे शायद, मैंने 25,000 की, सॉरी मैंने यहाँ जबरदस्ती उनको लाके 15,000 मैंने कहा मैम आपको कर। तो अब उनका ये मान लो कि मेरे से जान पहचान दिया जो भी था, उन्होंने कहा ठीक है चलो आप कह रहे हो तो कर ले। मैंने कहा फ्यूचर है, डेफिनेट है, और फ्यूचर है। अभी आप जॉब के हिसाब से कर रहे थे, 1 महीने का ट्राई किया हूँ, लेकिन उसके बाद में 1 महीने बाद फिर उन्होंने जॉब छोड़, फिर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को कराए। आपके यहाँ से आने का और जाने का 100 रुपए, आने का 100 रुपए लगभग जाने का, समझ में आ रही बात? डेली का खर्चा है, कितना हो गया? लगभग 9,000 डेली का खर्चा है 9,000 रुपए, नहीं 100 रुपए आने का, 100 रुपए जाने का, 200 रुपए का 6,000 रुपए, 6,000 रुपए खर्चा है साहब। अभी काम नहीं हुआ है, पहले समझते बात। आने और जाने का अलग से बाकी है कि भाई अब तो जॉब पे आ रही है, तो सीधी सी बात है, या तो घर से लेकर आओ या यहीं खाओ। डेली ऑफिस आना, डेली ऑफिस जाना, इवन संडे को भी आना। आज संडे और संडे में भी अभी बैठी हुई, इसका मतलब कि संडे का भी दिन काम होगा, ये भी छुट्टी नहीं। और इस सिलसिले से उन्होंने शुरू किया। कभी कभी ये हुआ कि एक दिन में एक भी आईडी नहीं, लेकिन मायूस नहीं। सबसे बड़ी चीज ये थी, आपके अगर मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छी राइटर है, लिखती बहुत अच्छा है आप। एक लाइन उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन पहले बनाकर दी थी, जो मैंने एक हमारे फाइटर है उनको दी, उन्होंने मेरे को बनाकर एक पोस्ट बना के दिया, और वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। वो लाइन इन्हीं की लिखी हुई थी। कहने का अर्थ ये है कि अगर अपने पे उतर आए तो सब कुछ किया जा सकता है, और अगर आप अपने पे नहीं उतर आ सकते तो आप कुछ भी नहीं। अंजलि मैम ने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पर आकर डेली ऑफिस बैठूंगी, और ये मैं ही पीछे पड़ गया। मैंने कहा आप डेली ऑफिस आए, तो बोले क्यों? मैंने कहा माहौल में बैठोगे तो माहौल समझ में आए। जब आप घर पे रहते हो तो हमारी जो हाउसवाइफ, जितनी भी हमारी जो माता बहनें हैं जो हमारे साथ में हाउसवाइफ हैं, या जो भी हमारे इस समय बड़े टॉप अच्छे मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे हम उम्र, या मेरे छोटे भाई अगर मुझसे छोटे हैं, आप लोग जब घरों में रहते हैं और जब आप मार्केट में नहीं निकलते, तो आपके लिए एक चैलेंज होता है यहाँ पर। वो चैलेंज ये होता है
कि आप वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाते या वो माहौल में आप नहीं जा पाते जिससे नेगेटिविटी आपके ऊपर सबसे पहले हावी हो। अगर आप माहौल में रहते हैं तो 10 लोगों को देखते हैं ये कर रहा है, ये इसने अचीव कर दिया, ये इसने, तो मेरे को भी फिर उत्साह अंदर से आता कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ यार कोई बात नहीं, नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर में ही तो खर्चा हुआ नहीं, टेंशन किसी थी बात की थी नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देखेंगे, कल कर जाएगा। तो ट्राई करने के लिए हमने क्या किया, अपने आप को फ्री छोड़ दिया, टारगेट सेट नहीं किया, गोल बनाया नहीं, इसलिए हमने मार्केट में सीधा सीधा अपने आप को फ्री छोड़ दिया। फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है जिसने अपने आप को फ्री छोड़ा है वो कभी भी लक्ष्य पे सही समय पे नहीं पहुंचता है। अब मैं अंजलि की इसलिए बात कर रहा हूं आपको कि ये आपकी आंखों के सामने लाइव है, प्रत्यक्ष है, ये आपके सामने लाइव है, प्रत्यक्ष है। इस चीज को समझिएगा कि इन्होंने कितने कम समय के अंदर अपना अचीवमेंट किया, और अचीवमेंट आकर अब इसमें से इनकम है, आपको पता हो रैंक, हमारे यहाँ एक रैंक इनकम है जो हम कल आप लोगों के सामने अनाउंस करेंगे। रैंक इनकम में क्या होता है, कंपनी की पूरे महीने की जितनी आईडी आएंगी उसमें से 20 रुपए निकाल के पर आईडी पर इस इनकम के अंदर डाल दी। अब मान लीजिए कंपनी के अंदर 1000 आईडी आई, 2000 आईडी आई, 10,000 आईडी, तो 10,000 आईडी का 20 रुपए के हिसाब से निकाला, इस क्लब में डाल दिया। अब जितने सिल्वर स्टार अचीवर है तो सब में बराबर बराबर पैसा बढ़ जाएगा, ये हर महीने बढ़े। कंडीशन यहाँ पर ये थी क्योंकि आप एक्टिव होने चाहिए इस इनकम को लेने के लिए, तो हफ्ते में एक पे आउट 200 रुपए का आपको बनवाना जरूरी है, चाहे वो टीम से हो या अगर 4 पे आउट आपके हर हफ्ते के हिसाब से बन गए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सर ये क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट के हफ्ते में कर 4 पे आउट बनाना है 200 की लास्ट के हफ्ते में कर। मैंने सर आपको एक्टिव दिखाना था, आपको इन्वेस्टर बनाने की जरूरत नहीं। हफ्ते में एक बार पे आउट बनने का मतलब है आप एक्टिव है, आपकी टीम एक्टिव। अगर आप महीने में एक पे आउट बनाएंगे तो ना आप एक्टिव है ना आपकी टीम। समझ वाली बात, इसलिए ये कंडीशन रखी, हमें तो पैसा देना ही है, भाई कंपनी के पास तो रुकेगा नहीं, हमें तो बराबर उठा के सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसमें जितने लोग 4 पे आउट बना रहे होंगे वो एक साइड आ जाएंगे, जितने नहीं बनाए वो एक साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जिसने बनाए हैं उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देख लो आप ये आपको 200 रुपए महीने का बनाना है या नहीं बनाना है, समझ में आई बात। अब अंजलि मैडम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां उन्हें इतना आ सकता है कि उनका जो आने जाने का खर्चा है वो एटलीस्ट बाहर निकल आए। तो एक तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि आपने एक पड़ाव हासिल कर लिया। दूसरा जो बाइनरी आएगी, अब जो रिवॉर्ड्स आएंगे वो सब अपने, तो वक्त के साथ जब आप टारगेट लेकर साथ काम करेंगे तो मजा जाता है। लोग कहते हैं रिपर्चेस रिपर्चेस रिपर्चेस, तो रिपर्चेस की इनकम का आज का एक व्यक्ति का पे आउट बना है 9,000 प्लस एक महीने, और आपकी वो अपलाइन है देखा भूले जाना। एक बार जोरदार तालियां। 15 रुपए 3,000 की खरीदारी होती है, फ्लैट 3,000 की खरीदारी होती है, 20 अगर 70 लेवल से 20 रुपए आता है, ऊपर 16 लेवल तक आएगा, 15 रुपए आएगा। देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन बॉस क्या अब रेखा मैम ने कोई एफर्ट किया? भाई सीपीटीओ बोनस के लिए आप दौड़ रहे हो, आपकी टीम दौड़ रही है कि मुझे जाना है उसके अंदर, मुझे बैठे बिठाए की इनकम चाहिए, तो आप दौड़ रहे हो, आपकी टीम दौड़ रही है। और अपलाइन अब क्यों कमाएगा? क्योंकि उसने मेहनत करी आपको जोड़ने के लिए, आपको लाने के लिए उसने मेहनत करी, एड़ी से जोड़ के अपनी चोटी तक का जोर लगा दिया है, पसीने निकाले तब जाके आप तक पहुंचे। और आज आप खरीदारी करोगे तुम रहा था। तो चीजों को समझने की जरूरत थी हमें कि अगर पेशेंस होगा, ये तो आज छोटा सा पे आउट है क्योंकि अभी लोगों को पता चल रहा है कि सीपीटीओ बोनस भी कोई इनकम है। जब धीरे 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 आपकी टीम में ये पूरी तरीके से अवेयरनेस हो जाएगी, जाग जाएंगे लोग, तो ये इनकम का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेट क्यों होने वाला है? क्योंकि अब आप जब बैठेगा पैसा आपको आ रहा हो तो ये देखेगा दिखाने की दुनिया, या क्या होता है जितना दिखता है उतना बिकता है। उनको देखेगा
भी क्यों बोनस का आ रहा है, इतने लोग जोड़ने पे तो मेरे को क्या, फिर वो काम करें, फिर लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। अभी तो एक्टिव पे भाग रहे, बाइनरी साथ इतनी है हमारी कंपनी में, इतनी है तुम्हारी कंपनी में, आपके यहाँ जोड़े की इनकम इतनी है, मेरी कंपनी में तो इतनी है, ये कंपनी तो इतनी है, जोड़े की इनकम। अरे एक चीज बताओ आप, जो जिस इनकम के लिए हम आए थे वो क्या था? हम किस लिए प्लान दिखाते हैं शॉपिंग का? हम रीपर्चेस दिखाते हैं, घर से जुड़ी इनकम, यही तो दिखाते हैं। अगर जोड़ने जुड़ाने से पैसा आ रहा होता तो अब तक सारे लोग करोड़पति बन चुके होते और बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर खड़ी हो चुकी होती। 1 लाख 2 लाख जुड़ते हैं लोग, जनवरी कंपनियां स्टार्ट होती हैं, 10,000 20,000 1 लाख बोला, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। बेस नहीं है उनका, बेस बोले तो जो खरीदारी का बेस है वो बेस नहीं है। जो कंपनियां इसके ऊपर खर्च कर रही है या पूरे कॉन्स्टेंट लगा रही है, ध्यान लगा रही है अपना, तो वो कंपनियां आज की डेट में मार्केट में खड़ी है, वो सर्वाइव होना मुश्किल है, वो भी प्लान चेंज कर रहे हैं। आज की डेट में आप बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा के देखो, उनके प्लान आपको हर 1 साल के अंदर चेंज करते हुए मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनके इनकम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो चेंज कर रहे हैं वो लोग। जिनके पास, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सालाना, उस कंपनी को भी हर साल में कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है। तो इसका मतलब समझ में आ रही है कि वो कंपनियां अभी भी स्टेबल नहीं है। और आपकी कंपनी स्टेबल क्यों है? क्योंकि आप के किचन से जुड़ गई। कहां से जुड़ गई? किचन से जुड़ गई, जो कि हर व्यक्ति के घर में होता है। होता नहीं होता है? जब किचन है तो सामान आएगा ही। बस खाली हमें उसको इतना भरोसा दिलाना था, इतना विश्वास दिलाना था कि भैया जो सामान आप यहाँ से लेकर आते हो, हमारे यहाँ से अगर आपने 24 महीने ले लिया तो आने वाले समय में हो सकता है भविष्य में पैसा देने की जरूरत ना पड़े, और हो सकता है इनकम भी उसके ऊपर आने लगे। मैं कहता हूं अगर पैसा भविष्य में ना देने की जरूरत पड़े तब भी बहुत बड़ी बात है, फ्री में सामान आ जाए। अगर उसमें कुछ भी आ रहा है तो बुराई। पहली बात तो ये है कि आप 24 महीने के बाद अगर आपको कुछ भी आ रहा है, 500, 1000, 2000, तो बुराई क्या है? पॉइंट ये भाई 3000 के अमाउंट में अगर आपका 1000 रुपए भी अगर कहीं बाहर से आ जाता है तो ये आपके लिए कोई सेविंग नहीं है, ये कोई बचत या इनकम नहीं है। क्या कोई दुकानदार ने आज तक हमें दिया? सबसे बड़ा जो चीज है समझने की जरूरत थी, क्या ये खरीदारी जो हम कर रहे हैं कभी बंद हो सकती है? भाई मैं पहले जब मेरी आंख खुली तब भी खरीदारी हो रही थी, मैं दादा परदादा करते आ रहे थे, मेरे मदर फादर करते आ रहे हैं, और मेरे बच्चे भी करेंगे, मैं तो कर ही रहा, और उनके बच्चे भी करेंगे। इसका मतलब ये धंधा कभी भी बंद नहीं हो सकता। मंदा हो सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता। जब बंद नहीं हो सकता तो आपकी इनकम कभी बंद नहीं हो। तो एक्टिव और पैसिव को समझने की जरूरत थी। हम चलते हैं इंडिया के अंदर 1950 में, हम चलते हैं 1950, ठीक है साहब? उस समय जो रिटेल इंडस्ट्री का व्यापार था और आज का जो रिटेल इंडस्ट्री का व्यापार है, आप गूगल पे खुद जाओ और सर्च करो कि दोनों के टाइम में टर्नओवर में कितना डिफरेंस है। संख्या बढ़ रही है। एक समय था जब देश आजाद हुआ था तो लोग बोलते थे कि लगभग उस समय 65 लाख लोग, ऐसे कुछ, सॉरी 65 करोड़ लोग शायद समथिंग थे उस समय। आज 125 करोड़ 135 करोड़ के आसपास काउंटिंग की जाती है। तो संख्या तो बढ़ रही है। संख्या बढ़ेगी तो हमारे लिए तो बेनिफिट, भाई संख्या बढ़ेगी खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है। अब आप बेचने की कला, कंपनी ने इतना ब्यूटीफुल, इतना सिंपल सा प्लान आपके सामने लाके रख दिया है, इतना खूबसूरत सा प्लान आपके सामने लाके रख दिया है। अब इस प्लान के ऊपर बात करते हैं हम आपके साथ। कंपनी ने आपको एक कॉन्सेप्ट लाके दिया कि जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दुकान नहीं खोलनी है, समझिएगा बात को, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी है। एक दुकानदारी जो होती है, जैसे रिटेलर कहते हैं, हम रिटेल स्टोर बोलते हैं, उसका एक जो फंड होता है, जो प्रॉफिट होता है, जिससे हम 10 से 12%, 30% तक लेके जाता है वो, उसमें से हमने 12% आपको बांटने का, और वो भी नेशनल लेवल पे कंपनी ने आपको एक सॉफ्टवेयर दी जिसका कोई भी सालाना चार्ज कंपनी आपसे नहीं ले रही। पहले समझना बात को, अगर आप अपनी धंधा लेने बैठोगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे, तो हर साल में आपको एक सर्वर सालाना चार्ज ही उसका
रिन्यूअल करना पड़ता है। आप सर्वर लेंगे, स्पेस लेते हैं, उसका रिन्यूअल करना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट में। बिजनेस अपना करेंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वाले को आपको, समझ रहे हैं। इनके अलावा एक लड़का रखना पड़ेगा आपको ये सब चीजें देखने के लिए। आपका सिस्टम, कंप्यूटर, वेबसाइट कैसे चल रही है, प्रोडक्ट क्या चढ़ाना है, क्या उतारना है, इसका कंपनी कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेती। कंपनी ने कहा दुकान की जगह हम आपको बैठा दें। किसकी जगह सर? दुकानदार जो है उसकी जगह हम आपको बैठा दें। आपको 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब 1 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं तो रिस्क 0 हो जाता है। भाई टेंशन कहां पे होगी काम करने में? जहां पे हमें रिस्क होगा, जहां पैसा लगेगा। आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर अलग बैठे हैं, जो दुकान खोलते हैं, जो शॉपिंग खोलते हैं, वो अपने अलग बैठे, वो एक अलग लॉबी होगी। आपको सिर्फ नेशनल लेवल पे जाके काम करना था। अगर वैसे आपको एक दुकान खोलते तो आपको एक मोहल्ले के ही लोगों तक माल की अप्रोच कर पाते, उससे ज्यादा आप लोग नहीं पहुंच पाते, तो आपकी इनकम भी ज्यादा नहीं बढ़ पाती। लेकिन यहाँ पर आपकी इनकम ज्यादा है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप नेशनल लेवल पे वेबसाइट के माध्यम से जा सकते हैं। कंपनी की चेन के जो शॉपिंग चेन है, उस चेन के माध्यम से आप पूरी इंडिया के अंदर खरीदारी करवा सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम जिस तरीके से मार्केट में उतर रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपको ऑनलाइन सर्विसेज नहीं मिली है, जिसकी वजह से हो सकता है पैनिक रहा हो आपके बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कि आप कुछ और बोल रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, तो समय लगता है चीजों में अपडेट करने में। मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहूंगा कि आपका प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया है आज, और आपके आईडी के अंदर दिखता है। मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति के लिए 3 रजिस्ट्रेशन ही हमने आपको दिए हैं अभी, क्योंकि ज्यादा डेटा ना हैवी हो, इसलिए एक व्यक्ति 3 लोगों को फ्री रजिस्ट्रेशन कराएगा। उनमें से जब कोई एक एक्टिव हो जाएगा, फिर अगला व्यक्ति उसके लिए फिर ऑप्शन मिल जाएगा फ्री रजिस्ट्रेशन। आप सिर्फ फ्री पे ही फोकस नहीं करिए, बात समझिएगा। लगाएंगे तो फ्री में ही चलते हैं, फ्री करते रहेंगे तो टीम तो बहुत हो जाएगी, लेकिन काम कुछ नहीं होगा, पैसा भी कुछ आएगा। इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट के कानून का जो रूप है उसको समझते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते, डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब आप कोई जॉब जैसा किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पर रिक्रूट करेंगे तो यानी कि हम पैकेज बेचेंगे, तो सीधी सी बात है कि किसी को हम यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं, यानी कि उसको जोड़ रहे हैं, एक यानी कि उसको हम एक जॉब की तरह रख रहे हैं। तो आप ये नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आप अपना यूजर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जिससे कि वो किसी और को अगर डिस्ट्रीब्यूटर या यूजर बनाता है तो उसकी कमीशन आपके माध्यम से पहुंच जाएगी सिस्टम के माध्यम से। चीजों समझिए। तो हमने फ्री कॉन्सेप्ट आपको बना दिया है, लाइव हो गया है। आपके उसी रजिस्ट्रेशन पे जहां पर पेड जा, जहां पेड वाला रजिस्ट्रेशन है वहीं पे आपको ये मिलेगा। अब इससे बेनिफिट ये है कि ये अगर कोई बंदा कहता है बहुत ही पीछे पड़ा है कि आज पैसे नहीं है, कल पैसे नहीं है, समझ में आ रही बात? ये फ्री रजिस्ट्रेशन का यूज कैसे होगा वो बता रहा हूं, ताकि आपको समय मिल जाए कॉल करके। वो कहता है आज पैसे नहीं है, पहले तो आपको फोकस ये होना चाहिए कि एक्टिवेशन उसका पहले दिन ही हो। लेकिन अगर वो बहानेबाजी करता है, ज्यादा चालाकी दिखाता है, तो आपके पास एक मौका है कि सर अपना आईडी बताओ, डिटेल बताओ, अपना मतलब क्या आपका नाम है, क्या आपका मेल आईडी है, क्या फोन नंबर है, और मैं आपको ज्वाइन करवा देती हूँ या करवा देता हूँ फ्री। लेकिन कब तक आपके पास पैसे हो जाएंगे? समझ में आ रही बात? जुड़ने के लिए आपको कब तक आपके पास पैसे हो जाएंगे, तो मैं उसी दिन फिर आपको कॉल करूंगा या करूंगी। समझ में आ रही बात? आपने रजिस्ट्रेशन लगा दिया ठग से उसका, आपके पास लिमिट सिर्फ 3 लोगों की है। आप 3 लोगों को ऐसे लगा सकते हैं, लेफ्ट या राइट, कहीं भी जाकर। लेकिन जिसको आपने लगाया है उसके पास राइट तब तक नहीं है फ्री लगाने का किसी को, जब तक वो अपनी आईडी एक्टिव नहीं करते। तो अगर वो काम करना चाहता है तो वो खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक अपनी आईडी एक्टिव नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो अब एक्टिव करना पड़ेगा। अगर उसको दिख रहा है वो काम कर रहा है, 4 लोगों को लेकर आ रहा है, तो उसे दिख रहा है यार 4 लोग तो आगे मेरे साथ, चलो तो आप अपनी आईडी पे एक्टिव कर लेना, फिर उसको मौका मिल जाएगा 3 लोगों को लगाने का। तो समझिएगा मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि हमने जो फ्री वाला प्रोसेस बनाया है
लेकिन कोशिश यही करनी है कि अपने को पेट पे काम करना है, यानी कि एक्टिवेशन पे काम करना है, क्योंकि सारा खेल वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं से सब कुछ बनता है। ठीक है, तो चीजों को समझने की जरूरत थी। एक बार जोरदार तालियां अंजलि मैम के लिए कि वो सिल्वर अचीवर बन चुके हैं। कल मैं देख रहा था कि हमारे गुजरात के अंदर फागुनी बहन, वहां पर ईला बहन, भरत भाई, राम भाई, ये हैदर अली जी की टीम से सारे के सारे लोग 1-to-1 प्लान दिखा रहे हैं। सिलाई की मशीनें रखी हुई थी, जो मैंने फोटो देखा वो किसी फैक्ट्री में ही आई थिंक पहुंच गई थी जहां पर सिलाई का काम चल रहा है। तो वहां पर वही बोर्ड रखकर उन्होंने करीबन 40 महिलाएं थी बता रही थी, जिनको उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन दी। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आप गिफ्ट समझ सकते हैं उनके तरफ से, या आप ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर गई कि जो मैं अब तक सोच रहा था। जब हम गांवों में पहुंच जाएंगे, जब हम शहरों में पहुंच जाएंगे, हम जब घरों में पहुंच जाएंगे और वो लोग प्लान प्रेजेंटेशन करने शुरू कर देंगे, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार जोरदार ताली गुजरात फैमिली के लिए जिन्होंने 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन किए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक विमल कुमार जी हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, कंपनी से डायरेक्ट टॉप लीडर हैं, जैसे कि हैदर अली जी, ऐसे ही हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ के टॉप लीडर मिस्टर विमल कुमार डेली 6:20 पे अपनी एनवी शॉपी पाठशाला चला। रोज सुबह 6:20 पे उठते हैं, अपनी टीम को बुलाते हैं और वहां पर ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि सिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी टीम उनके साथ खड़ी है, टाइम टू टाइम आ जाती है। समझ में आ रही सर? आज की डेट में विमल जी हमारे यहाँ स्टार बन चुके हैं, गोल्ड बन चुके हैं, पर्ल भी बन चुके हैं। एक बार जोरदार ताली मिस्टर विमल। और उनके साथ उनकी टीम, जिसमें हृदयेश्वर बंजारिया जी, वहां पर नरेश कुमार साहू जी, जो लोग अचीवर्स वहां बन गए हैं, जिन्होंने सिल्वर गोल्ड अचीवर्स हिट कर ली है, अच्छी इनकम आ रही है उन लोग। एग्जाम्पल सेट किया है सर। देखिए, सर्विस देने वाली बात आती है तो आप अगर अपने को उतारें तो सब कुछ किया जा सकता है। एक समय की बात थी, मैं अपना खुद की इंसिडेंट बताता हूँ, अपनी घटना बताता हूँ। मैं जब डीएक्सन कंपनी में काम कर रहा था तो बरेली में था उस समय। यूपी के अंदर बरेली एक एरिया पड़ता है और बरेली से करीबन 100 किलोमीटर दूर मुझे एक प्लान दिखाने जाना था और उस जगह पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी। गांव जो एरिया था, उठार एक एरिया पड़ता है शाहजहांपुर के अंदर, ये वहां की बात। तो वहां प्लान दिखाना था और वहां पर कोई भी दूर दूर तक डीएक्सन का स्टॉक पॉइंट नहीं था। स्टॉक पॉइंट मतलब एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी जहां पर वो प्रोडक्ट रख लेते थे। तो अब इस व्यक्ति को 100 किलोमीटर दूर ही आना, जिसको मैं जोड़ के आ रहा हूँ, उसको 100 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट लेने आना था। अब या तो उसका डेडिकेशन देखें या मेरा डेडिकेशन देखें कि मेरा जुनून था उसको जोड़ना और उसका जुनून था कि उसे काम करके पैसा कमाना। तो वो 100 किलोमीटर दूर 100 रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए आता था। समझ में आ रही बात सर? एक कॉफी का बैग, एक कॉफी का पाउच वाला बैग हुआ करता था, बॉक्स हुआ करता था, वो 250 रुपए का मिलता था। इतना ही कई बार उनका किराया लग जाता था। 100 किलोमीटर दूर से आने जाने में इतना ही उनका किराया लग जाता था और वो 250 रुपए का बैग लेके आकर अपने घर में वहां पर यूज करते थे। अभी सिर्फ यूजर थे, अभी नेटवर्कर पूरी तरीके से नहीं बने। 250 रुपए में मुझे मिलते थे 10%, समझ में आ रही बात सर? 25 रुपए और उनके 250 रुपए लग जाते किराए में। लेकिन डेडिकेशन देखिए कि यहाँ इनकम नहीं देखी जा रही थी, अभी यहाँ टीम क्रिएट करने वाली बात चल रही थी। जो 25 रुपए में मुझे मिलते थे, मैं उनको हर महीने उनके यहाँ मीटिंग में जाता था
उनके यहाँ मैं मीटिंग में जाता हूँ, 100 किलोमीटर अगर आप 50 रुपए 60 रुपए का उस समय में पेट्रोल हुआ करता था गाड़ी 1 लीटर, तो 50-60 रुपए का पेट्रोल अगर मैं बात करूं तो वो आपकी उस समय बहुत बढ़िया गाड़ी अगर बात करें तो स्प्लेंडर हुआ करती थी उस समय, जो 60-70 का आपको एवरेज दे देती थी बाइक। तो हमारे पास वो भी नहीं थी। मजे की बात, एक मेरे दोस्त थे जो मेरे अपलाइन थे, उनके पास क्रैक्स आ थी यामाहा, और वो पेट्रोल ऐसे पीती थी जैसे मतलब घूंट लगा के, समझ। और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, साधन नहीं था, वाहन नहीं था जाने के लिए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि भाई एक बात बताओ, अपने अप्लायंस से मैंने कहा सर मैं एक बात बताओ कि हम ये जो जा रहे हैं जहां पर प्लान दिखा, गाड़ी अपना कम से कम 300-400 रुपए का तेल पी जाती है, इतने की तो इनकम भी नहीं होती है, तो ऐसा काम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं हम? तो उनको कहना था आप एक दिन के लिए नहीं कर रहे हो, ये पेट्रोल एक दिन फूका है आपका, अगर ये व्यक्ति आ गया तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ आएगा। तो आज भले ही इसकी इनकम आपको थोड़ी दिख रही हो, 25 रुपए दिख रही है, लेकिन कल अगर ऐसे 100, 150, 200, 400 लोग आपने जोड़ दिए तो ये 25-25 रुपए आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। उस दिन आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को मैंने जोड़ा था सही जोड़ा था या गलत जोड़ा। तो आप करंट का इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और करंट का प्रॉफिट देख रहे हो, तो आप नेटवर्क मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और लॉन्ग टर्म की इनकम देख रहे हो तो आप सक्सेस हो सकते। साहब ये वजह थी जो हमने 100 किलोमीटर दूर जाकर उनको ज्वाइन कराया, और उन्होंने भी फिर लखनऊ, हैदराबाद, पता नहीं उनके कहाँ का रिलेशन थे, एक ऐसे व्यक्ति है जो गांव में रहता था, उन्होंने हमें कम से कम 5 सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अब मेरी टीम के माध्यम से 5 नए शहरों के अंदर पहुंच चुकी। तो सर हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर डेडिकेशन है और आपके ब्रेन में चीज सेट है कि मुझे बहुत लंबा जाना है, तब तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जीवित रह पाओ। और आप सोचते हो कि आपको तुरंत आज ही आज मिल जाए, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी भी जीवित नहीं रह सकते। मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 चीजों को बताना चाहूंगा, किसी कंपनी को मतलब क्रिटिसाइज या फिर हम किसी कंपनी की गलत चीज नहीं कह रहे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कैलकुलेशन को समझिए, कैलकुलेशन को समझिए और अपने भविष्य को देखिए सर, अपनी फेस वैल्यू को देखिए। आज आप एक फ्रेशर हैं, एक नया बच्चा है, तो आप कुछ भी करें मार्केट में कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जब कल एक आप विख्यात व्यक्ति बन जाते हैं, जब आपको एक अच्छे नेता बन जाते हैं, तो बॉस आपको सुसु करने के लिए भी टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा, बाहर ओपन जगह में नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, लोग आपको बिल्कुल नहीं जानते, आपकी पहचान नहीं, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है। मैं उन लीडरों के लिए बोल रहा हूं जो लीडरों के नीचे 100, 150, 200 लोगों की टीमें लग चुकी हैं या उससे ज्यादा। ये आप उन लोगों के लिए है कि आप लोगों को शायद अभी आपको ये एहसास नहीं है कि आपका अब लेवल बदल गया है। आपके नीचे अगर 100, 150 लोग आ चुके हैं, तो अब आपको वो मानने वाले आ चुके हैं, आपके जानने वाले आ चुके हैं, जो आपको पहचानते हैं। और आप अगर दूसरी कोई हरकत करते हैं तो तत्काल प्रभाव में इनकी नजरों में आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो टिक जाइए, अन्यथा बिक जाएंगे, ध्यान रखिएगा। टिक जाइए अन्यथा बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आपको अगर अपनी पहचान बनानी है, छाप बनानी है, तो आपको अपने जैसे लोग निकाल के देने पड़ेंगे मार्केट। भाई लोग क्या तब आपको गुरु मानेंगे, कब पहचान करेंगे, कब आपको सलूट मारेंगे, कब आपको ढूंढते फिरेंगे? वो तब फिरेंगे जब उनके लिए आपने कुछ किया होगा। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो वो क्यों आपको कोई ढूंढेगा? तो फिर तो ये हुआ कि मैं अकेला भी पहले ही चला था, आज भी अकेला ही। तो अकेले ही खोदना है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ओपन मार्केट जिंदाबाद, सब कुछ वहां पर है। और लाइफ टाइम के लिए अगर काम करना है तो नेटवर्किंग है। यहां पर एक बार टिकने की जरूरत है, आपको रुकने की जरूरत। अब आपके नीचे अगर 100, 150, 200 लोग आया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति है, जैसे मैं ही था पहले, तो मैं कुछ भी फेसबुक पर डाल देता, जैसे कि कोई अच्छा सा जोक आया, मैंने उठाया और चिपका दिया।
अच्छा जोक आया, किसी ने लिखा, किसी ने हस्बैंड वाइफ पे एक चुटकुला मारा और उस पर लिखा हुआ था, मैंने पोस्ट उठाकर फेसबुक पे अपने डाल दिया यार दोस्तों को मस्ती के लिए कि मेरे फेसबुक में जितने लिस्ट थे, जितने दोस्त थे, वो सब मेरे जान पहचान, मेरी फ्रेंड सर्कल था, उठा के डाल दिया। अब यहाँ पर मेरी कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, ये मेरी सिर्फ एक कॉमन प्रोफाइल थी जहां हंसी मजाक कॉमेडी चलती है। कुछ हो भी गया तो क्या फर्क, यहाँ कुछ डैमेज होने वाला नहीं है। तो यार यार दोस्त क्या कहेगा, मैं चल मेरे को कुछ भी नहीं आता, इतना ही तो कहेगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात थी। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल बन गई है, 100-150 लोग आपको फॉलो करना शुरू कर चुके, अब आपको हर एक बात को बहुत ही फूक फूक के करना पड़ेगा, एक कदम को फूक फूक के रखना पड़ेगा, अन्यथा इमेज डैमेज हुई, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आपको शायद पता नहीं कि एक बड़ा फिल्म स्टार जितना खूबसूरत दिखती है उसकी जिंदगी, उतना बेहतर जिंदगी जी नहीं पाता। वो कभी भी बाहर उसका मन करता है गोलगप्पे बोले तो चाट पकौड़ी खाने के लिए रोड पे जाकर खा लूं अकेले, तो कभी भी ये काम नहीं कर सकता अकेले। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहुंचेगा लोगों ने देख लिया, पकड़ ली, सर साइन करा दो, फोटो खिंचा दो, सेल्फी करा दो, तो उसका तो काम हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? वो क्यों बेचारा मालदीव जाता है, यहाँ लोकल शहरों में क्यों वो हॉलीडे नहीं मना पाता? क्योंकि प्राइवेसी, चीजों को समझिएगा, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा पार्ट होती है आपकी लाइफ। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या ओढ़ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, जब डाउनलाइन आती है तो वो आपके बारे में विचार, और जब आप अचीवर होते हैं तो वो आपके बारे में अपने तरीके से ख्याल बुनती है। जब आप उसके सामने आते हैं, जब दिखते हैं आप सामने उसके, तो पता चलता है, उसको समझ में आता है, अच्छा सर ये भी करते हैं, अच्छा सर ये भी करते हैं। उसको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि सर मजाक भी कर सकते, उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सर कॉमेडी भी कर सकते हैं, अच्छा सर रोड पे चलते हुए ये भी खा लेते हैं। समझ में आई बात? वो कुछ अलग छवि बना के बैठा था अपने हिसाब से। जब भी आपके साथ कोई भी आता है और जब आप उसकी अपलाइन की हाइप बनाते हैं, तो अपलाइन की जब हाइप बनाते हैं, मतलब जब उसको ऊपर दिखाते हैं अपलाइन को, तो फिर जो नीचे डाउनलाइन होती है, फिर वो उसी लेवल पे अपने माइंड में एक छवि डेवलप करती है। और पता चलता है जब वो हकीकत में मिलता है तो वो छवि जब नहीं होती या नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा? मन को ठेस लगेगी, और जब मन को ठेस लगेगी तो वो आपको छोड़ देगा। यहाँ जितनी तेजी से लोग आपको गुरु मानते हैं, उतनी तेजी से भी आपको विलन भी मान लेते, तुरंत छोड़ देंगे आप। तो अब हमारे अंदर डिपेंड करता है कि हमें कैसे, समझ में आ रही बात, रहना है। कई फिल्म स्टार ऐसे हैं बेचारे जो इमेज मेंटेन करने के चक्कर में भूखे मर रहे हैं, लेकिन कभी सामने नहीं आते। बहुत सारे फिल्मों को आपने सुना होगा, आपने बुजुर्ग एक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनका सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, जिनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन कभी भी मार्केट में बाहर नहीं निकल के आए, क्योंकि उन्हें पता था अगर निकल के आएंगे तो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। और जब कहते हैं ना, अब आपने जब किसी चीज पे सवारी करना शुरू कर दिया, बोले तो जब शेर पे सवारी करना शुरू कर दिया तो आसान नहीं है, उतरे तो खा लेगा। समझ में आ रही बात? अगर उतरे तो खा लेगा, बैठे रहेंगे तो दुनिया सलाम मारेगी। तो आप सोच लीजिए आप किस पे सवारी करना पसंद करेंगे। तो यार आदमी चाहता है दुनिया आपको सलूट मारे, तो सलूट मारने के लिए आप समझ लो कि शेर की सवारी करनी पड़ेगी। और शेर की सवारी करने का मतलब तो ये नहीं है कि अब आप बात को करके भाग जाओ तो तब बहुत हो गया भाई, अब तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ, ये पॉसिबल तो नहीं। टीम को अगर आपने जोड़ दिया तो अब आप टीम से ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, मैं तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, अब तुम अपने हिसाब से देख लो, मैं तो अपने घर चला। ऐसा नहीं कर सकते आप। वजह उसकी ये है कि अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, भरोसा बनाना है, तो लोगों को बना के देना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा, लोगों को बनाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा, पेशेंस लेवल धैर्य उनको रखवाना पड़ेगा, ये सब सिखाना पड़ेगा कि भाई देखो अगर आपको वाकई बहुत बड़ा बनना है तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल को अपने बना कर। देखिए थोड़ी सी एक चीज समझते हैं हम, 10 साल आप जॉब करते हो किसी कंपनी के अंदर, तो 10 साल जॉब में जो आपकी सैलरी डे वन में जब पहले दिन आप फ्रेशर होते हो वो मिलती है, और 10 साल बाद की जो सैलरी होती है, आदमी तो एक ही है, जो पहले आया था फ्रेशर था, बस इतना फर्क था, आज उसको एक्सपीरियंस है, इतना ही तो फर्क है। इंसान तो एक ही है, बॉडी उसकी वही है, वही हाथ है, वही कान है, वही दिमाग है, सब कुछ तो वही है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ गया। काम करते करते, गलतियां करते करते वो इतना कुछ सीख चुका है
कि अब जो करेगा वो परफेक्ट करेगा, यानी कि अब गलतियों वाला कॉलम खत्म हो गया। तो चीजों समझने की जरूरत थी। आप जब पहले दिन आए थे कुछ भी कर सकते, लेकिन आज की डेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो परफेक्ट करेंगे। तो परफेक्ट जैसी अब आपकी वैल्यू है। समझ वाली बात? पहले आपको पूछा गया कि आपने कुछ काम किया तो नहीं किया, पहले किसी बिजनेस जॉब की गई वो नहीं की, कौन सी प्रोफाइल है उसे ये नहीं पता, मैं किस प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ। अगर मैंने एमबीए किया है और मैं चाहता हूँ कि साहब एमबीए की जगह मैं मोटिवेटर बन जाऊँ और मेरा मैनेजमेंट का काम था, तो आप सेट नहीं हो सकते। तो वो आपको प्रोफाइल एक बनाई जाएगी, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरी वही प्रोफाइल है। अब उसी प्रोफाइल में आपको जॉब मिलेगी, लेकिन सैलरी आपको पहले दिन वो नहीं मिलेगी जो 10 साल बाद मिलने वाली। क्या वो बेवकूफ है जो रिक्रूट कर रहे हैं, जो आपको अपॉइंट कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, आपको अपनी कंपनी में रख रहे हैं कि आपको सैलरी क्यों नहीं दे? उनको पहले दिन दे देनी चाहिए 10 साल पहले वाली सैलरी, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको हाथों हाथ उठा लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जियो कंपनी के अंदर जो सबसे पहले जियो कंपनी के अंदर जब जियो का फाइबर ऑप्टिक बिजनेस जा रहा था, तब वहां पे एक राधा कृष्ण करके थे, उन्होंने एक स्टार्टअप किया और वो उनके बोर्ड मेंबरों में आते थे। स्टार्टिंग उनको उठा के जियो लेकर आया, उनको उठाकर एक कंपनी से, कंपनी का नाम था एयरसेल, जो कि यहाँ ईस्ट यूपी के अंदर और वेस्ट यूपी के अंदर चल रही थी। वहां पर उनकी छवि सिर्फ ये थी कि वो ऑपरेशनल हेड, क्या थे? ऑपरेशनल हेड। और उनको उठा के एक ऐसी पोजीशन पे बैठाया गया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं। अब ये क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने उस कंपनी को रातों रात, एयरसेल को यूपी में पूरी लेवल पर विख्यात कर दिया था अपने एक्सपीरियंस के बयान पर। पहले उससे पहले एक कंपनी के अंदर थे जिसमें उन्होंने काम किया हुआ था, उस एक्सपीरियंस को यहाँ लाकर उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले वो जूनियर इंजीनियर के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर आके उस कंपनी में ऑपरेशनल हेड बने। नॉलेज अगर होगी तो आपकी वैल्यू और कीमत लगाई जाएगी, नॉलेज नहीं होगी तो आपकी कोई वैल्यू और कोई कीमत नहीं है। आप कितने भी खूबसूरत है मियाँ, ये तब तक है जब तक बॉडी ठीक ठाक है। जरा कुछ हुआ, पैरालिसिस जरा सा लग गया तो आपका पूरा, समझ में आ रही बात, सब कुछ कहानी खत्म हो जाएगी। और नॉलेज अगर है तो कुछ भी हो जाए, सब ज्ञान को कोई मार नहीं सकता। जिसके अंदर ज्ञान है वो कहीं भी जाकर विजेता बन सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा एक एक्ट करके दिखा, ठीक है ना सर? एक मैन को बुलाना है किस बात? आपने बहुत बार सुना हो गंजे को कंगी बेच दे, कितने बार सुना है सर? कभी प्रैक्टिकल देखा ऐसा होता है? चलो आज करके देखते हैं, चलेगा? 194 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, 93। क्या गंजे को कंगी जो बेचने वाला स्लैब है देखना चाहेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। कंगा ले बाल काटने वाला कंगा 2 ले आइएगा, एक उनसे भी ले लीजिएगा, अंजलि मैम से एक आप ले लीजिए, ठीक है साहब? क्या जानना चाहेंगे आप गंजे कंगी कैसे बेची जाती है? हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेट का कोई वो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चैट पे बोलिए ना, चैट पे बताइए, मैं आपके साथ जी, चैट पे बताइएगा, थोड़ा सा चैट पे। क्या आप लोग चैट पे डिसेबल हैं क्या? होस्ट कौन है? आप होस्ट के वहां पर तभी तो किसी की चैट मेरे को दिख नहीं रही है।
ओके यस सर यस सर। चलिए थैंक यू। तो ये गंगा है साहब मेरे पास। हाँ दो चीज दोनों ही है। और मैं अब एक व्यक्ति को अपने साथ उठाना चाहूंगा और अब आज कंगा बेचेंगे। ठीक है, सेल की कला को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल की कला क्या है। ठीक है जी, कोई गंजा भी है हमारे बीच में? कोई है? एक सर को बुला लो, लाइव एक्ट करते हैं आज हम लोग, आपको मजा आएगा देखने में। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हम इनमें से एक व्यक्ति को उठा लेते हैं जिनके थोड़े बाल। सर आप आए पीछे सर। ये एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं तो वहां का ये पार्ट होता है। और मैं यहाँ सेल्समैन हूँ और सर यहाँ पर कस्टमर। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक बस है। बस समझते, बस समझते हैं आप लोग जी। तो सर हमारे साथ आ चुके हैं। सर बारी है क्या? अच्छा बैठिए। तो सेल की कला को समझते हैं। सेल की कला जनरली लोग मार्केट के अंदर उतरते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उतरते हैं। किसी भी आप जो भी प्रोफेशन है आपका, आप ट्रेडिशनल बिजनेस पे अगर आप कर रहे हैं तो वहां भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जनरली लोग क्या बोलते हैं साहब, एक आईडी नहीं, क्या बोलते हैं सर? एक व्यक्ति नहीं जोड़ पा रहा, एक आईडी नहीं निकल रही। उसी व्यक्ति से 3 आईडी निकलवा दी तो कैसा है? एक ही व्यक्ति से अगर जैसे एक आईडी नहीं निकल रही तो 3 निकलवा दी जाए तो ये कब पैसे निकाल सकते हैं? जब अभी आपके अंदर कला होगी सेल की, और सेल की कला नहीं होगी तो आपको एक भी निकालना मुश्किल है। तो अब आती बात, सेल की कला कैसे पॉसिबल होगी? तो मान लेते हैं सर है अभी हमारे, सर को थोड़ा सा यहाँ सर दिखा दो, मुझसे आगे सर दिखा दो। थोड़ा सा हल्के हल्के बाल सर के गायब हो। ठीक है, अब बालों के लिए सर क्या कर सकते हैं? इनको अगर मैं कह दूं कि साहब पूरी तरीके से ये हो आएंगे, अच्छे हो जाएंगे, खुशहाल पहले जैसे बचपन में हुआ करते थे, एकदम स्मार्ट हैंडसम बॉय बन जाएंगे आप, तो क्या कर सकते हैं? उसमें पैसा दे सकते हैं, कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? अभी मेरा पेट बहुत बड़ा है और मेरे को अगर कोई कहे कि भाई तेरे डोले शोले बन जाएंगे हैदर भाई की तरह, मेरे बाजू बैठे हुए हैं, दिखाना चाहूंगा आप। सर 1 मिनट आ जाता है, एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। अभी अगर हम दोनों भाई से प्लान तो मेरे ख्याल से इनके चारों में मेरा अकेला होगा। अब ऐसा अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए मैं पैसा खर्च करूंगा नहीं करूंगा? करना पड़ेगा। करूंगा नहीं करूंगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। अगर ऐसा चाहिए होगा तो देना पड़ेगा। तो अगर मेरे को बाल चाहिए तो पैसा मैं खर्च करने को तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में इंडिया में जो खूबसूरत दिखना नहीं चाहता, हैंडसम दिखना नहीं चाहता, जो ब्यूटीफुल दिखना नहीं चाहता। तो ये कहते हो यस नो? तो अब पॉइंट पे बात करते हैं हम कि सर पैसा खर्च करने को तैयार है अगर इनको बिलीव हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई ही काम करता है। समझ में आएगा? तो बिलीव कौन दिलाएगा? मैं सेल्समैन हूं, मैंने कहा सर क्या आप अपने बाल उगाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है सर कह रहा है बिल्कुल। पर ये घने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे और बहुत अच्छे लंबे भी बाल आपके हो जाएंगे। तो क्या आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं? तो मेरे पास साहब ये एक कंगा है, मेरे पास ये कंगा है। थोड़ी देर के लिए सर के पास तो बाल ही नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सर के पास बाल ही नहीं थे और मैं इनको कंगा देने की बात कर रहा हूं। क्या लगता है आम आदमी की नजर के हिसाब से क्या मैं अकलमंदी का काम कर रहा हूं? क्या आप लोगों की नजर में क्या है? क्या मैं अकलमंदी काम कर रहा हूँ? एक गंजे आदमी को कंगा देने की बात कर रहा हूँ तो क्या लगता है अकलमंदी काम कर रहा हूँ? सर आम आदमी के हिसाब से मैं सबसे बड़ी बेवकूफी क्राइटेरिया है अपना अपना, गलत है या सही है वो अपना अपना समझ। ठीक है ना? गलत भी है सही। लेकिन अब मैं सबसे कहता हूं कि साहब ये कंगा अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है। मेरा
और आप इसको 3 महीने तक चला कर देखिएगा, ट्राई करके। अगर बाल नहीं आते तो आप मुझे समझ वाली बात, अगर बाल नहीं आते तो आप कहेंगे देखिएगा। सर ट्राई करने में क्या जाता है, मात्र 20 रुपए। कितने का है? मात्र 20 रुपए का। चाय पानी पी के थूक देते हैं आप, तो बालों के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इमोशनली ब्लैक, समझ में आई बात? मैं ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ बीच बीच में आपको, ताकि समझ में आ जाए क्या क्या यहाँ पर हथकंडे आजमाए जाते हैं सेल्स के अंदर जब आप किसी को लेकर आते हैं। तो मैंने सर से क्या बोला कि मिराकल है, चमत्कारी है, ये मेरे हाथ में तब तक है। समझदारी का बात जब सर के हाथ में जाएगा तो अब मानसिकता जिसे कहते हैं, थॉट प्रोसेस जिसे आपने चेंज करवा दिया, थॉट प्रोसेस। अब आपके नजर में तो यही चीज है ना, मिराकल है, चमत्कारी है। तो मैंने कहा सर इसको ट्राई करके देखिए, मात्र 20 रुपए का। इतना तो आप फैमिली में अगर घूमने फिरने जाएंगे तो आप छुट्टियों में खर्च कर देंगे। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो जैसे थे वैसे है। तो ट्राई करने में क्या जाता है, सर लेके देखिए। अब सर बहाना मारेंगे, सर ले सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर इसको वाकई खूबसूरत करना है, अच्छा करना है, तो एक बार ट्राई करने में उधारी ले लो किसी से, यार दोस्त से दे देना बाद में, कोई बात नहीं। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, सर ले सकते हैं, ट्राई करके देखिए सर, 2-4 बार ट्राई करके देखिए। अच्छा मजे की बात ये है सर, अगर ये ले लोगे ना तो एक इसके साथ मैं एक और चीज दे दूंगा आपको, एक और दे दूंगा कि अगर आप ट्राई बार बार करोगे ना तो जल्दी आ जाएगा। ये दूसरा ट्राई कर, ये मेरे पास दूसरा एक और ट्राई कर है, इसको भी ट्राई करके देखिएगा। कॉम्बो है, बोले तेल के साथ शैम्पू भी बेच, समझ आ रही बात? तेल के साथ अब शैम्पू भी बेचता है। पहले तो मैं कन्विंस कर चुका हूँ कि तेल तो ले ले कम से कम, अब तेल ले लिया तो फिर शैम्पू भी चिपका ही दूंगा, अगर मेरे अंदर कला होगी तो। समझ में आ रही बात? जनरली फेस वॉश के साथ क्रीम क्यों बेची जाती है? क्योंकि पता है कि एक बार फेस वॉश से थोड़ा सा चमक गया चेहरा, उसके बाद अगर क्रीम नहीं लगाएगा झुलस जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्रीम भी लगा ले थोड़ी सी बेटा, वरना ये कल आज तो जितना गोरा हुआ है कल उससे ज्यादा काला हो जाएगा। तो बोले इसके साथ ये भी ले। ये हुआ प्रोडक्ट्स एक के साथ एक बेचने का तरीका। तो अभी समझ में आया सर, गंजे में कंगी बेची जा सकती है, बेची जा सकती है ना? थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। सर के लिए बात होगा खाली। तो चीजें समझ में आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको सामने कस्टमर के बीच में जगाना पड़ेगा। किसी भी सेल्स में, आप यही सेल्स नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, किसी भी सेल्स में अगर आप जाते हैं तो आप सेल्समैन है, पहले चीज को ध्यान रखें। कौन है आप? और सेल्समैन है तो सेल्समैन आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कंपनी में हो, किसी डिवीजन में हो, किसी सिस्टम में हो, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सेल्समैन हो। सेल्समैन का पहला कर्तव्य क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को सेल करना। अब प्रोडक्ट को अगर सेल करने के लिए सबसे पहला उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में ब्रीफिंग के साथ उसके ऊपर बिलीव कर। क्या करना? जैसा कंपनी के ऑनर ने बोल दिया वैसा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कंपनी का उसका लेन देन होगा, आपका लेन देन। आप सेल्समैन हो, पहले ध्यान रखना। कौन है आप? सेल्समैन का काम था प्रोडक्ट पहुंचाना और समझाना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रोडक्ट पहुंचाना और समझाना, और बीच में अपना कमीशन ले लेना। बात खत्म। अब उसके बाद उस प्रोडक्ट में अच्छा क्या है बुरा क्या है वो कंपनी जानेगी और कस्टमर जानेगा, क्योंकि पैसा उसने कंपनी को दिया है और प्रोडक्ट कंपनी से लिया है। तो वी आर कौन है? हम कौन है? वी आर सेल्समैन। समझ में आ रही है? और एक गुड सेल्समैन वो होता है जो एक की जगह दो बेच के आए। जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि मुझे एक की जगह दो बेचना है, तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी टीम के सामने। समझ आ रही बात? अभी आपका डाउनलाइन एक आईडी नहीं निकाल पा रहा है और आप 3 निकलवा दो तो क्या लगता है गुरु नहीं मानेगा? भाई आपसे एक नहीं निकल रही तो उसे 3 निकाल दे। तो 3 कैसे निकाल दी इस चीज को समझने की जरूरत थी। अभी मैं यहाँ पर आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, सब चीजें। 3 आईडी अगर मुझे निकालनी और मुझसे एक नहीं निकल रही, तो पहले तो मुझे समझाना पड़ेगा ना सामने वाले को। आपको समझाना पड़ेगा ना कि आपको फायदा क्या है, लॉस क्या है। इस कस्टमर को जब तक मैं कॉन्फिडेंस में
नहीं दूंगा वो मेरे साथ क्यों जुड़ेगा और क्यों पैसा लगाएगा। आप कभी भी अपने हित की बात नहीं करेंगे, आप हमेशा कस्टमर के हित की बात करें। जब उसके हित की बात होगी तो वो अपने आप आपको 4 गुना एक्स्ट्रा करके देगा। लेकिन अगर आपने अपना स्वार्थ दिखाया तो वो आपको 1 रुपया नहीं, समझ में आ रही है? अगर आपने अपना स्वार्थ दिखाया तो आपको 1 रुपया नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने उसके हित की बात की तो वो आपको 1 रुपया नहीं बल्कि 10 रुपये भी देगा। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि हमने बताया कि साहब आपने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया, यू आप थे, ठीक है ना, थोड़ा करीब इसको ले आओ, और आपने अपने नीचे ए और बी लगाया, आपने इसको नीचे ए और बी लगाया, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, ओके। तो आपने ए और बी लगाया, अब काम किसके नीचे करना है, एक ए और बी के नीचे। अब ए और बी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं एग्जांपल बताओ, टीम आपकी बनना शुरू हो गई, पैसा कहाँ है आपको, एक ही जगह आया। अब जब एक जगह पैसा आया, मेहनत आपकी उतनी हो रही, अगर इतनी ही मेहनत पे आपको 3 जगह पैसा आने लगे तो कैसा आएगा। यहाँ एक जगह आ रहा है, एक पैन उससे बोला क्या उसे मार्कर यहाँ पर लगता यूज कर रहे हैं। तो पॉइंट था कि अभी आप क्या बता रहे थे उसे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अकेले पैसा आ रहा है, ये अभी उसको समझा रहे हैं जिसको आप जोड़ रहे हैं, समझ आ रही बात, किसको समझा रहे हैं हम, जिसको अभी हम जोड़ रहे हैं। अब पॉइंट ये है, अगर हम इसको ये बता दें कि भाई आप यहाँ पर मेहनत कर रहे थे अकेले एक जगह पैसा, अगर इसी जगह पे 3 जगह पैसा आएगा तो पैसा रहेगा। अब यहाँ पर क्या था, हमें 2 लोग लगाए थे, लेफ्ट लगाया था और एक राइट लगाया, कितना लगाया था हमने, एक लेफ्ट लगाया था और एक राइट लगाया था, तो 2 लोग लगाए थे हमने साहब यहाँ। अब 2 लोगों के ऊपर ही काम करना था, तीसरे पे आपके पास कोई विकल्प ही नहीं। अगर आप पहले दिन से अपनी जगह सेव करके रखते, एक यहाँ पर लेफ्ट और एक राइट, ये 2 लोग अगर पहले से सेव करके रखते तो आप सब का अगर एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति लेकर आते तो आपकी इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो जाती। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ी देर के लिए ये व्यक्ति नहीं, थोड़ी देर के लिए ये व्यक्ति नहीं है, अब दूसरी जगह इनकम कमानी है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके आईडी लगानी पड़ेगी। मान लेते हैं इसने यहाँ पर नीचे जाके आईडी लगाई, तो अब इसे कितनी जगह काम करना पड़ेगा, फिर 2 जगह काम करना पड़ेगा, कोई सपोर्ट नहीं है इसको। लेकिन अगर यही काम ऊपर होता, यहाँ पर अगर ये पहले ही डिसीजन ले चुके होते तो आप सिर्फ एक व्यक्ति लगाना था, कितना लगाना, जहां आपको डबल काम करना था वहां सिंगल काम करना था, और सिंगल काम करने पे आपको एक साइड सपोर्ट मिल जाती, दूसरी साइड में आप काम कर रहे होते, पैसा आपको डबल हिट करता, ऊपर वाली पे तो आ ही रहा था, नीचे वाली पे भी आता। अब यहीं पर अगर तीसरी आईडी पे काम करना था तो आपको नीचे जाके ही, अगर आपने ये आईडी नहीं ली है तो आपको नीचे जाके ही विकल्प था। अगर यहाँ पे आप काम करेंगे तो जाकर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, 3 जगह मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको पैसा आएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 ही जगह मेहनत करनी है, एक लेफ्ट और एक राइट, एक व्यक्ति ये और एक ये, इस पे तो आएगा ऑटोमेटिकली। और काम सिर्फ कितना हुआ, एक व्यक्ति के रूप में, यहाँ कितने लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं, एक लेफ्ट एक राइट, 2 ही लोग ही तो है, आधा आधा तो काम पहले ही हो चुका था। अगर यहाँ का हिसाब से हम देखते हैं थोड़ा सा, तो एक व्यक्ति ये है, इस आईडी पे और इस आईडी पे 2 जगह काम करना है, तो 1 2 3 और कितने लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। और अगर यहाँ पे बीच में भी काम करना था तो कितने लोग चाहिए थे, 1 और, तो अकलमंदी किस में, राइट कोड में, यानी कि पहले दिन ही उसके 2 सेट करके बैठा दो तो ऑटोमेटिकली है कि वो अपने आप में एक की जगह 3 आईडी अपने आप ले लेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने उसके प्रॉफिट को बताया है, आपने अपने प्रॉफिट को नहीं बताया, और यहीं पे अपना स्वार्थ दिखाते तुम 3 ले लो सर। अब ये बता नहीं रहे कि 3 से फायदा क्या होने वाला, तो जाहिर सी बात है वो क्यों लेगा भाई। लेकिन अगर आप उसे बता दो कि फ्यूचर के लिए आपका सेव है, आज आपके पास मौका है, कल आपके पास मौका नहीं होगा, कल अगर आपको नया काम करना पड़ेगा तो नीचे ही जाके काम करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। तो चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर हमें एक की जगह 3 चीजें बेचनी है तो पहले हमें आपके कस्टमर को हित को दिखाना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट को समझाना पड़ेगा। तो 1 से 3 हो सकती है। अब ये 1 से 3 कैसे हुई, क्योंकि आपके पास ज्ञान था इसलिए आप उसको बता पाए।
नहीं होता तो क्या बता पाते? काम अगर हमें बहुत तेजी से करना है, रिवॉर्ड लेके आने हैं, अचीवमेंट लेके आने हैं, तो आपको ट्राइपोड पे काम रिवॉर्ड किस पे आएगा? आपको हम कहते हैं कि साहब एक तरफ 111, एक तरफ 111, दोनों तरफ अगर आप 222 लोग कर देते हो तो आपका ये रिवॉर्ड ले जाते हो, हिट कर जाते हो, मची पे जाते हो 111। तो 111 के लिए 111 ही लोग चाहिए क्या? अगर 3 आईडी आ जाए तो ये 35 लोगों में भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये था, अगर हम वर्किंग करने को कर आए और सिस्टम से अगर तरीके से वर्क करें तो उसको भी फायदा और आपको भी फायदा होगा। तो वर्क तेज करना है, जल्दी उतरना है, तो फिर ट्रिक आजमाना पड़ेंगे आपको। जैसे कि मैंने बोला कि अब यहाँ पे आपको सेल्स का तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले तो वाले के सामने गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जहां भी आपने थोड़ा सा भी शर्माए, हेजिटेशन दिखाई, तो वो समझ जाएगा कुछ गलत माल आप उसको देने जा रहे हैं, और इस कंडीशन में वो आप कभी आपसे बाय नहीं करेगा। और आपने आंखों में आगे डाल के जब उससे बात करी और आपने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, तो आपके साथ ही खड़ा होगा वो, और जैसा आप बोलेंगे वैसा करेगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना हो प्रोडक्ट को बेचने से पहले। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो। आंखें बंद करके ब्लाइंड वाला फेस करने की जरूरत नहीं है। पहले गहराई से किसी भी कंपनी को आप कर रहे हो, मत करो हमारी कंपनी को, आप किसी भी सिस्टम को कर रहे हो, तो पहले उसको जाकर डीपली समझ लो कि वो क्या कैरियर है, आपका फ्यूचर है। कल आप जो जिस कंडीशन में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के साथ आज बैठ के बात कर रहे हो, कल इस लायक रह पाओगे क्या? प्रयास तो कर लिया आपने, लेकिन कल अगर मान लो कोई फॉल्ट हो गया तो क्या दोबारा उसके साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाओगे? तो ये समझ लेना वो खो गया, अब ये आपका कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी चीज सही है तो वो कल 4 और रिकमेंड देगा। इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, रिकमेंडेशन पे काम चलता है। आपने आज कोई कार अच्छी खरीदी, बाइक अच्छी खरीदी और आप बढ़िया चल रही है, तो अपने 10 यार दोस्तों को रिकमेंड करते हैं, ये वाली ले ली। होता नहीं होता सर? और बिजनेस कैसा ग्रो होता है? कंपनी का रिकमेंड पे काम चलता है, बिजनेस कंपनी ग्रो होता है। तो अगर आपकी सर्विस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो अब आपका रिकमेंड पे काम चल, लोग अपने आप आपको रिकमेंड करेंगे कि मेरा ये जानने वाला है। जनरली लोग, कुछ लोग आपने सुना होगा, डॉक्टर लोग, कुछ लोग डॉक्टर जो होते हैं, कुछ लोग फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं, सुना है आप लोगों ने? कुछ लोग फैमिली डॉक्टर बना लेते हैं। अच्छे चाहिए होता है जिसके पास पैसा हो, जिसको स्टेटस दिखाना होता है। एक आम आदमी को भी स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं, उसे तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए वही बहुत है। एमआई ने जरूरत को समझा लोगों की, कम से कम अमाउंट में अगर मैं इसकी जरूरत पूरी कर देता हूं तो ये अपने आप 10 को बताता फिरेगा। और वही हुआ कि जनरली जो आईटी ऑफिस में बैठते थे लोग, जब उन्होंने देखा यार इतना सस्ता मिल रहा है, अपने ही ऑफिस को उन्होंने विख्यात कर दिया, भाई बहुत बढ़िया है, सेल स्टार्ट होने वाली। इतने टाइम वो इस समय स्टार्ट होगी, समझ लो विंडो ओपन होने वाली है, अब सब लगे हुए हैं, पता चला विंडो ही क्रॉस से घुसा। क्यों? ये रिकमेंड का खेल था बॉस, ये पावर थी रिकमेंड की, एडवर्टाइजमेंट की कोई पावर नहीं दिया, कोई रुपए का एडवर्टाइजमेंट नहीं था। वहीं पे वीवो ओप्पो ने जोर लगा दिया अपना एडवर्टाइजमेंट में, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में अपना वीवो ओप्पो दिखा दिया, लेकिन जितनी सेल एमआई की है उतनी आज वीवो की नो। तो ये पावर है रिकमेंडेशन। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, सर्विस है, तो वो अपने आप रिकमेंड करेगा और करवाएगा, ना चाहते हुए भी करवाए। सारा खेल है कि ट्रस्ट वैल्यू अगर आपने कस्टमर के साथ बना ली तो आप लंबे चलेंगे और लाइफ टाइम चलेंगे। एलआईसी की जो बिजनेस पॉलिसी रन करती है, मेरे साथ एलआईसी मित्र बैठे हैं, तो वो अधिकतर रिकमेंड पे चलती। अगर आपने देखा होगा, वो अकेला बेचारा कब तक भागता। आपने किसी एक की पॉलिसी करा दी और उसको आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, तो आप कोई और कराना चाहता तो कहे मेरा एजेंट है, उससे बात करना। तो ये रिकमेंड पे खेल चलना शुरू होता है। सर्विस अच्छी अगर आपकी है तो कस्टमर आपको ही फॉलो करेगा और आपको ही रिकमेंड करेगा। सर्विस अच्छी नहीं है तो तुरंत आप कितने भी अच्छे हो 2 मिनट में छोड़ो। तो हमारे तरफ से सर्विस का पार्ट क्या है कि हमने किसी को प्लान दिखाना था, मीटिंग देनी थी, लेकिन हम ना प्लान ढंग से दे पा रहे हैं, ना ही मीटिंग उसकी कर पा रहे हैं, क्लोज कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? कंडीशन क्या होगा?
ये लो, ऐसी कंडीशन में क्या हो, तो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आप लोगों के साथ। जनरली अगर सेल्स को आपको बढ़ाना है अपनी, तो क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, वो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा सिखा पाएंगे और उसी हिसाब से अपनी टीम के साथ में पैसा कमा पाएंगे। जब टीम को कमाएंगे तो आप अपने आप आ जाएगा। अभी यहाँ पर अगर देखें नीचे लोग को कमाएंगे तो आपको नहीं आएगा। ये ग्राफ ही ऐसा है, ये ग्राफ पहले ऐसा ग्राफ है जो उल्टा चलता है कि नीचे वालों को अगर कमा दोगे तो तुम्हारे घर में पैसा भर के आएगा, क्योंकि वो सीधा ऊपर ही जंप करता है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम डाउन लाइन को सही मजबूत कर दें, सपोर्ट कर दें, तो अपलाइन अपने आप ही मजे लेगा। बस ये है कि आपको अपलाइन बनने तक समय देना पड़ेगा, क्योंकि जनरली अपलाइन नहीं बन पाते हैं, हम यूजर ही बन के रह जाते हैं। हमें यूजर नहीं बनना है, हमें यहाँ पर बिजनेसमैन बनना है, हमें यहाँ लीडर बनना है, नेटवर्कर बनना है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो सेल की कला को सीखना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि सेल की कला अगर आपको आती है तो आप सोने को भी समझदार है। इसका मतलब पहले से मीटिंग। सेल की कला का एक थोड़ा सा एग्जांपल है, मैं फिर से, कुछ लोग नए हैं हमारे साथ तो इसलिए दोबारा से मैं उसको रीड करूंगा और दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। और ये कहाँ यूज करना है आपको ये भी समझ लीजिएगा। दो कहावतें मैं आपको यहाँ अभी दो एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये कहाँ यूज करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहला, एक जो सेल है, सेल को समझते हैं हम थोड़ा सा। सर जनरली अगर आपको सेल्स नहीं आती तो आप सेल्स मार्केट के अंदर कितना भी कुछ भी एफर्ट कर लीजिए, अगर आपको ट्रिक नहीं आते, तरीके नहीं आते, तो आप कुछ नहीं बेच सकते। आपको सोना भी अगर दे दिया जाए तभी आप उसका सही रेट, सही मूल्य नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सेल कला है तो आप मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच के आ सकते। ये कहाँ इस्तेमाल करना है? ये इस्तेमाल करना है वहां पर जब आपको दिख रहा है कि आपकी टीम आपसे आके रो रही है, बोल रही है कि सर मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे लोगों के बीच में जाकर प्लान दिखाऊं, सर मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। तब आपको ये एग्जाम्पल उनके सामने रखना है जो मैं आपको बताने जा। इसको फिर समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जी अलाउ है, अपनी जी ट्राइपॉड अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए इस चीज के लिए, सेल की कला अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। और सेल की कला है तो आप हीरो बन सकते हैं। आप कैसे, थोड़ा समझते हैं। एक बुजुर्ग अंकल थे जिनके दो बच्चे थे। एक बेटा जो सेल की कला को जानता था और एक बेटा जो सेल की कला को नहीं जानता। दोनों को उन्होंने टेस्ट करने के लिए मार्केट में भेजा, ये तुम्हें बेचना है। अब जिसको सेल की कला आती थी उसको मिट्टी दी गई। क्या दिया गया? और जिसको सेल की कला नहीं आती थी उसको क्या दिया गया? सोना दिया गया। तू सोना बेच के तू ये बेच सकता है। भाई सोना तो कोई बेच सकता है ना। और मिट्टी जिसको दी गई उसको सेल की कला आती थी, बोले तो ये ट्राई कर दिया। दोनों को अलग अलग लोकेशन में भेज दिया। दोनों ने अपना ठिया बनाया और बैठ गए चौराहे पे और जोर से आवाज लगाना शुरू कर दी कि साहब सोना बेच रहा हूं, मैं सोना बेच रहा हूँ, बहुत अच्छे मूल्य में, बहुत अच्छे दाम में, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया चीजें हैं। अब कई लोग आए वहां से निकल के गए, कई लोग आए निकल के गए। कुछ तो बोले कि वाकई सोना है, सच्चाई है, ट्रस्ट दिखाओ, सबूत दिखाओ। उससे बोले सबूत दिखाओ। सबूत क्या दिखाओ? मेरे पास तो सोना है, ये कंफर्म है, बस यही है, इसके बाद सबूत तो कोई है नहीं, पेपर तो है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे पास। तो बोलते भाई सोना ही है। तो बोले एक काम कर, कितने में देगा? बोले 1000 रुपये। नहीं 1000 नहीं तो 500 दूंगा। अरे बोले सर सोना है, 1000 की वैल्यू। बोले नहीं मैं तो 500 ही दूंगा, अगर तुझे बेचना तो बेच दो। अब ऐसे 10 कस्टमर आए, उसके पास बार्गेनिंग करते हुए आए, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। उनका घर वालों ने बोल रखा था बेच के आना। फादर ने स्पेशल बोला था कि तुझे सोना दे रहा हूं, तुझे तो बेच के आना ही है। उसे ये पता था भाई को मिट्टी दी गई है, अगर कहीं मिट्टी बेचाया तो भाई तो वैल्यू घर में खराब हो जाएगी।
तो वो ये सोच रहा है कि अब इसको बेच के तो जाना ही है किसी भी हद में। फाइनली ये हुआ कि उसने एक लास्ट कस्टमर आया, उसने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा 60% यानी कि 1000 रुपए की जगह 600 रुपए दे दूंगा, अगर देता है तो बता। अब उसे लग रहा था नहीं बिक रहा था, इससे बिक जाए कुछ भी, किसी कुछ तो दे। वो सोना उसको 600 रुपए में बेच के चला है जो 1000 रुपए की वैल्यू का था। अब इधर जो साहब थे जो मिट्टी बेच रहे थे, इन्होंने अपना ठिया लगाया, बड़ा खूबसूरत सा डिस्प्ले किया अपना मिट्टी बेचने के लिए, और उसके आसपास पानी वानी छिड़का मिट्टी के आजू बाजू, और फिर वहां बैठे बड़ा इत्मीनान से और जोर से बोले, आइए साहब मिट्टी है मेरी, मिराकल मिट्टी है, आपके घरों में अगर डालेंगे तो आपके घरों की वास्तुशास्त्र बदल जाएंगे, आपके घर में अगर डालेंगे तो आपके गमलों के अंदर डालेंगे तो आपको उसकी उपजाऊ ताकत बढ़ जाएगी, मिराकल चीज है मेरे पास, एक बार लेके देखिए साहब, 9 रुपए की चीज है, मात्र मैं आपको 8 रुपए में दे रहा हूँ। समझ वाली बात। अब लोग ऐसे बहुत सारे आ रहे थे, निकल रहे थे, कुछ लोगों को समझ में आ गया, बोले ठीक है भाई 9 रुपए की चीज 8 रुपए में दो, हाँ ठीक है, वाकई काम करेगी? बोले अरे सर ट्राई तो करके देखो, कमाल की चीज, एक बार डाल के तो देखो आप, अगर अच्छी गा लगे, अगर कोई कमी हो तो आप आके बताना, मैं दोबारा आपको कुछ चीज दूंगा, लेकिन मुझे ये मौका ही नहीं आएगा दोबारा कुछ चीज देने की पड़ती है। आपको यही चीज, आपको मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वही साथ सिद्ध करके दिखाए। तो लोगों ने फिर उससे मिट्टी खरीदना शुरू कर दिया, उन्हें ट्राई करके देखते। अब घर जाता है ये भी, और घर जाता है तो जो सोना बेच के आया था और मिट्टी बेच के आया। अब उससे पूछा गया भाई, सोने वाले से उसके फादर ने पूछा कि भाई तुमने क्या किया, बताओ क्या सीन है। तो बोले बाबूजी 1000 रुपए का माल था, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था, तो सब लोग 500 रुपए लगा रहे थे, एक बंदे ने 600 रुपए लगाया, तो मैंने कहा ऐसी कोई दे देता हूँ, मैं वो बेच के आ गया, दे दो 600। अब इससे पूछा कि भाई तू क्या करके आया, मिट्टी दी थी तुझे? तो बोले मैं, आपने तो मुझे 5 रुपए का रेट बताया था, मैंने मार्केट में 8 रुपए का रेट में बेचा है, 9 रुपए का बता, और ये पैसे। अब सर कौन सही है और कौन गलत है, कौन डिसाइड करेगा? अगर इसको सोना दे दिया जाता तो ये क्या करता, जिसने मिट्टी बेची है साहब, तो ये तो रातों रात चुटकियों में बेच भी आता और कई गुना मुनाफा भी निकाल लाता, क्योंकि उसके अंदर सेल की कला थी। इस व्यक्ति के अंदर सेल की कला ही नहीं थी, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इसलिए वो उस भाव में भी नहीं बेच के पाया जो उसका एक्चुअल भाव था। तो सेल की कला होना जरूरी थी, और यही आपको अपनी टीम को सिखाना है कि सेल की कला को सीख लीजिए कि हमें 3 आईडी कैसे निकालनी है और 1 आईडी कैसे निकालनी है। अब ये तो हुआ तब जब आपकी टीम आपसे आके बोलेगी साहब कैसे बिजनेस करें, कैसे काम करें, तो आप उनको बोलो कि अपनी स्किल को बढ़ाओ, सीखो कैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करना है। जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप माल बेच देंगे, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता विनर होने से। अब दूसरा एक और था, कुछ लोग आपको ऐसे टकराते हुए मिलते हैं, अधिकतर ही ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं देखो भैया ये सब बेकार के काम है। क्या बोलते हैं? ये सब बेकार के काम है, फ्रॉडी काम है, धोखेबाजी काम है, बेकार गलत काम है, इनको करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। अब उससे ये पूछो कि क्या आप इस लाइन को जानते हो? क्या पूछेंगे? क्या आप इस लाइन को जानते हो? तो 2 ही चीजें आएंगी, या तो वो फेल होकर बैठा हुआ है, किसी को फेल होते हुए देख लिया, तो या तो वो बताएगा हाँ मैंने उस कंपनी पैसे लगाए थे उसमें डूब गए, इस कंपनी में लगाए थे उसमें डूब गए, ये कंपनी नहीं चली, मैंने इसमें काम नहीं किया, उसमें करा, ये किया वो किया। या फिर ये कहेगा कि फलाने का लड़का वो डूब गया, उसके पैसे डूब गए, वो पकड़ा गया, तो बड़ा जेल में है, आज फलाना है ढिमाका, तमाम दुनिया भर के उसके पास विकल्प है, क्योंकि मार्केट में ऐसा हो रहा, गलत वो नहीं है, मार्केट में ऐसा हो रहा है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और सुकून से और अच्छा कमाना चाहता है, जल्दी कमाना चाहता है, लेकिन समस्या ये कि डरा बैठा है तो वो जल्दी आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। तो पॉइंट ये था, ऐसे व्यक्ति को आप कन्विंस कैसे करें, ऐसे व्यक्ति को आप कन्विंस कैसे करेंगे? तो यहां पर एक उदाहरण सेट है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो अब आपको ये चीज बतानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साहब एक सुनार था, नया नया सुनार बना था, एक व्यक्ति के मन में आया कि सुनार की दुकान ओपन कर लेते हैं। अब इसको सुनार के जो ट्रिक्स थे, तरीके थे, वो उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इवन उसे सोना परखने की नॉलेज भी नहीं थी। एक बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति हमारे पंडित जी की तरह आ जाता है, ठीक है,
चलो मैं अपनी तरह मान लेता हूँ कि एक बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति, किसी ने बोला कि पंडित जी को क्यों अपने आप को बताइए, मैंने ठीक है चलो मैं अपने आप को, तो मान लेते हैं एक बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति मेरी तरह आ जाता है, वो कहता है कि साहब पीतल लेके आता है और कहता है देखो ये सोना है, मुझे गिरवी रखना है, कुछ पैसे चाहिए, 10,000 का माल है, मैं 1,000 रुपए ही मेरे को चाहिए, अगले महीने छुड़ा के मैं ले जाऊंगा, और नहीं छुड़ाऊं तो आप गला देना, तो आपको 9,000 का बेनिफिट हो जाएगा। अब इसने लालच में आके क्या किया, समझिएगा बात को ध्यान रखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट इसको लिख लीजिएगा। ये उसको कन्विंस करने के लिए है जो व्यक्ति कहता है कि साहब मैं इस काम को नहीं करूंगा, ये सब काम बेकार के है। तो अब यहाँ पर हम क्यों उसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम अच्छा है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसे बताना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर से भय नहीं निकलेगा, डर नहीं निकलेगा, वो क्यों आपके साथ खड़ा होगा? सिंपल चीज है। तो अब पॉइंट ये था कि मान लीजिए मेरा ज्यादा कोई चतुर चालाक व्यक्ति था, पहुंच गया सुनार के पास, जिसने पहली बार दुकान खोली थी, जिसको सोने की परख नहीं थी, और उसने बोला कि साहब 10,000 का माल है, मैं मात्र 1,000 रुपए में ही आपको रखवा रहा हूँ, और आप अगर मैं अगले महीने नहीं लेकर आऊं तो आप इसको गला दें। समझ आ रही बात? मतलब मेरा लेन देन नहीं होगा, 9,000 रुपए आपके हो गए ऊपर के। इसने लालच में क्या किया, उठा के पैसा उसको दे दिया और उसे परखा भी नहीं ढंग से, क्योंकि लालच था। क्या था? लालच था। 9,000 आ सकता है, अगर अगले महीने नहीं लेके गया तो 9,000 आ जाएगा। दूसरा ये था नॉलेज ही नहीं थी कि सोना है या पीतल है, दोनों एक देखने में तो एक से ही लग रहे थे गोल्ड को। अब ये व्यक्ति साहब 1 महीना हो गया, 2 महीने हुए, 3 महीने को वो लेने नहीं आया। इसको लगा कि अब लेने नहीं आया तो चलो भाई दुकान पे चलते हैं, अब अपने 9,000 रुपए कैश कर लेते। 1,000 तो दिए ना, 10,000 रुपए में माल बेच के जा जाता हूँ। सुनार के पास जाता है, बड़े सुनार के पास, कहता है साहब इसको गला दो, इसके अगेंस्ट मुझे पैसा दे दो। अब वो जब चेक करता है बोलता है बेवकूफ, ये तो पीतल है। क्या है? पीतल है। उन्हें कैसे ले लिया? बोले साहब उसने मुझे बताया था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे पर्क नहीं थी। बोले दुकान क्यों खोल ली तूने फिर? तो बोले मैंने आप लोगों को देखते दिखाते बोली थी कि आप लोग सुनार बहुत अच्छा कमा रहे हो, तो मैं भी दुकान खोल लूंगा, मैं भी बहुत अच्छा कमाऊंगा। तो बोले ये तो देख लेता कि सोना है या पीतल है, इतना तो समझ लेता कि सोना है या पीतल है। अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए साहब? अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए या चलाते रहना चाहिए? क्या था? इस व्यक्ति क्या करना, सुनार को क्या करना चाहिए? जो ठग गया है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तो अब ये क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा या चलाता रहेगा? दुकान तो बंद नहीं करेगा, लेकिन अगली बार अगर कोई मेरे जैसा तो चलाक आएगा और वो जब भी ऐसा बोलेगा तो अगली बार वो पूरी तरीके से परख लेगा कि ये सोना है या नहीं है। अगर है तो पैसा देगा और नहीं है तो नहीं देगा। दुकान तो बंद नहीं करेगा, पूरी तरह ठोकेगा, बजाएगा हर तरीके से। जब संतुष्ट हो जाएगा तब वो रखेगा, तो दुकान बंद नहीं करेगा। ऐसे ही आप और हम हैं कि अगली बार कोई कंपनी आएगी, अब एक बार ठग गए हो, महसूस कर चुके हो ठगा हुआ, तो पूरी तरीके से ठोको, बजाओ, सारे दस्तावेज चेक करो, लीगली है, वाकई कंपनी सही है, ठीक है या गलत है, उसके बाद डिसीजन लो कि अब करना है या नहीं करना है। तो सर मेरी कंपनी को पूरी तरीके से आप ठोक बजा लो। अगर कहीं कंपनी में कोई भी लूज पॉल आता है बिल्कुल मत करो, और नहीं आता तो तुरंत पैसे दो, मैं अभी रजिस्ट्रेशन आपका करता हूँ। समझ में आई बात सर? कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उसका क्या मतलब कैसे समझेंगे कंपनी लीगल है नहीं? लीगल कर देखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी आरओसी चेक करनी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपको एक तो सर्टिफिकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपको लेना होता है। तो उसके जीएसटी नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर, ये सब चीजें आपको देखनी होती है। कई सारी कंपनी ऐसी होती है कि सब कुछ दिखाती है, मेरा आज सब कुछ में हो गया, फिर भी वो अब इसके लिए आपको प्रोडक्ट की वैल्यू समझनी है। पहले तो जो प्रोडक्ट वो मार्केट में दे रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट के रिजल्ट है, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट है वाकई। भाई थोड़ा टाइम लो, तुरंत मत ज्वाइन करो, थोड़ा टाइम लो, उसको चेक करो, उसके प्रोडक्ट को वैल्यू को समझो, उसकी क्वालिटी जो बता रहा है वो वाकई है या नहीं है। करने से पहले यूज कर लो, काम करने से पहले उसको प्रोडक्ट को यूज करके देख लो, क्योंकि बेचना आपको है, ये समझ लीजिएगा। तो बेचना है तो बताना भी आपको ही पड़ेगा। अब ट्रस्ट भी आपका ही बिकेगा, भरोसा भी आपका ही बिकेगा। प्रोडक्ट तो बाद में बिकता है, फर्स्ट सेल आपके ऊपर होती है। पहला जो सेल होता है वो आपके भरोसे के ऊपर होता है। आपका यार दोस्त था, आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? नीड के पास जाओगे, जो आपको भरोसा करता है आगे बंद करके, ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब दोस्त आगे बता रहा है कि साहब ये प्रोडक्ट में तो ये है, तो ये तो भरोसा ही करेगा ना, और उसके बाद कोई विकल्प भी नहीं है।
अब जब यूज करेगा तब पता चलेगा दोस्त ने झूठ बोला है या सही। समझ आ रही बात? तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर, इस्तेमाल करने के बाद समझ में नहीं आता, आपके हाथ में रिजल्ट है, सही और गलत क्या है। अपनी कंपनी के बारे में अगर बताना है, क्योंकि हम अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो अपनी कंपनी के बारे में बताना है। भाई राशन हर घर में आता है, ठीक है ना? कोई ऐसा घर नहीं जिसमें राशन ना आता हो। तो राशन आता है तो इसका मतलब है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। पहली चीज, दुकान बदल करके देख लीजिए कुछ महीने, अगर आपको हमसे बेनिफिट दिखता है तो लगातार रहिए, कंटिन्यू रहिए, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, जहां आप थे वहां है, कोई प्रॉब्लम है उसमें? पहले परख लो, आप हमें खरीदारी करके परख लो, अगर हम सही लग रहे हो तो हमारे साथ मिलकर काम भी कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत ज्वाइन करो, पैसे दो, बात खत्म करो, फॉर्म भरो, तत्काल प्रभाव में ज्वाइन करो। क्या बोलते हैं समझिए? देरी किस बात की? एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? अब उसको अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है तो 3 का दिखा सकते हो कि भाई 1 लगाओगे तो ये है, और अगर 2 लगाओ। मैं अब आपके फायदे की हित की बात करना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो सुन लीजिए। 1 लगाएंगे तो ये फायदा और 3 लगाएंगे तो ये फायदा, बाकी आपकी इच्छा है, अन्यथा 1 तो कंफर्म। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के लिए। बस मैं आपको प्री रजिस्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आप लोगों की तरफ। सीपीटीओ बोनस हमने एक ऐसी इनकम रखी है जो सेल के तरीकों के ही आने वाले समय में पैटर्न को बदल देगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं हमसे चैट में, सर कंपनी का कंज्यूमर अफेयर की लिस्ट में नाम कब आएगा, ऐड होगा क्या? अलग बोलते हैं कंपनी के नाम से कंज्यूमर अफेयर की लिस्ट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कंज्यूमर अफेयर की लिस्ट पिछले 6 महीने से कोई भी अपडेट नहीं हो रही है। जब से गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं, तो अब उस रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से जब स्टार्ट करेगी नए रजिस्ट्रेशन, तब जाकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे। पुराने जितने भी रजिस्ट्रेशन सबके हटा दिए गए कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट से। जितनी भी एमएलएम कंपनी है, हमसे किसी चैट में पूछा ऐसे बता रहा हूँ, जितनी भी एमएलएम कंपनी है सभी के नाम हटा दिए गए हैं। 2016 से पहले की जो है उन कंपनियां उनके हैं, बाकी जितनी भी कंपनियां सबके हटा दिए गए। तो अब जो नए सिरे से एक तरीके से ये समझिए, जब से एमबे पे कार्रवाई चालू हुई है, तो अब नए सिरे से सब फिर से ही स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, हमने ऑलरेडी अपनी फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए दे दी है, उसका नंबर भी आपको दिखा दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी कंपनी कंज्यूमर अफेयर में लिस्टेड है या नहीं है, तो आप दिखा सकते हैं कि हमने फाइलिंग कर दी है। कंज्यूमर लिस्ट का रेफरल नंबर है, आप देख सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम किसी के एक रजिस्ट्रेशन किसी की डाउन में चल के करते हैं। राहुल जी ने पूछा हैदराबाद में शॉपी, हैदराबाद में हमारे वेंडर है जिसमें कल हमने आपको दिखाया, आसमा जी हैं, 60,000 प्लस की एक दिन की सेल थी उनकी, जो हमने कल आपको दिखाई थी हैदराबाद के अंदर। चलिए अब चलते हैं, किसी एक व्यक्ति का आईडी लेते हैं और उनका पासवर्ड लेते हैं। सर अपना आईडी बताइए, एक प्री रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं सबको जरा। ऐसी बताइए जो बिल्कुल लास्ट में। किसी ने पूछा एक नाम से कितनी आईडी लगा सकते हैं? फिलहाल 3 आईडी हैं एक नाम से। उड़ीसा में ओरिकल में तो नहीं है, लेकिन और लोकेशन में तो उड़ीसा में फ्रेंचाइजी भी है अपनी। सिक्किम में फ्रेंचाइजी अभी नहीं है, सिक्किम में आने वाली है बहुत जल्दी। चलिए तो चलते हैं सर के साथ में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन पे जाना है। कहाँ जाना है? लॉगिन के बाजू में है क्रिएट अकाउंट, और फ्री वाले को नहीं छूना है, लॉगिन को नहीं छूना है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है। कहाँ जाना है? क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट दिख रहा है आपको लास्ट में बिल्कुल राइट हैंड में, और यहाँ ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पिन। तो यहाँ आपको फ्री चूज करना है। एक मिनट हो गया, फ्री चूज करना है, और यहाँ पर अपना स्पॉन्सर आईडी डालना है। क्या स्पॉन्सर आईडी सर आपका? 80747400।
बहुत सारे दिन से लोग हमसे कह रहे थे फ्री रजिस्ट्रेशन कब आएगा कब आएगा, तो ये आ गया है आपका सत्येंद्र पंडित जी, नाम आ गया आपका डेटा से। किसके नाम से लगाएं? अनिल जी के नाम से लगाते हैं। मेल आईडी बता दीजिए। एस पंडित, एस पंडित LIC इंडिया LIC इंडिया @gmail.com। ठीक है। मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए। 83 83 688 688 7020 8368870। 20। ओके, लेफ्ट में राइट में? राइट में लगाना। पासवर्ड देंगे हम, इसमें कॉमन पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, हम इसी आईडी को अभी ओपन करेंगे, तब इसके नीचे ये देख भी लेंगे कि ये आईडी लगी है नहीं लगी है। ठीक है, क्रिएट किया हमने रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन पे साइन अप पे क्लिक कर दिया है आपके। तो अब आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है 777236। ठीक है, क्लियर है। SMS भी आ गया आपके पास। ये आ गया डियर। तो ये आपके स्क्रीनशॉट रखना चाहें ये भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं सर की आईडी में अंदर, जिससे स्पॉन्सर किया है। ये कहाँ दिख रहा है, तो चलते हैं हम। लॉगिंग पेज पे चलेंगे हम। अब एक बार सर की आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्या स्क्रीन दिख रही है? देखो अब ये रजिस्ट्रेशन कहाँ लगा है, ये चल के देखते हैं हम लोग। तो इसका पासवर्ड डाल दीजिए। बस अब हम चलेंगे लास्ट में, बिल्कुल सर के। किसमें चलेंगे हम? बिल्कुल लास्ट में चलेंगे। सिल्वर है सर? राइट। ओके सर, सिल्वर है। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। ठीक है, आपके सिल्वर स्टार दिख रहा है बाकायदा ब्लिंक करते हुए। चलते हैं ट्री में, और ट्री में मैचिंग ट्री में चलेंगे। मैचिंग ट्री में जाकर देखेंगे हम ये आईडी कहाँ जाकर लगी है। तो बिल्कुल लास्ट में मैचिंग ट्री में सर के ये आईडी मिलेगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल लास्ट वाले यहाँ क्लिक करते जाएंगे हम, नीचे टू नीचे 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 जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये स्पिल होके ऑटोमेटिक बिल्कुल नीचे जाके लगी है। तो 700 कुछ आईडी है सर की, जिसके नीचे जाकर ये आईडी लगी है। इसको आप जाकर देख सकते हैं। एक व्यक्ति को 3 आईडी का राइट है फ्री लगाने का। मतलब आपको, आप अपलाइन है, अगर स्पॉन्सर है तो 3 आईडी आप फ्री लगा सकते हैं। जब 3 में से कोई एक एक्टिव हो जाएगी, एक आईडी, तो फिर दोबारा से उसको एक और बंदे को, जितनी एक्टिव होती जाएंगी उतनी आप फिर फ्री रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो 3 का ही साइकिल चलेगा, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। हम लास्ट वाली आईडी पे चल रहे हैं बिल्कुल, इसलिए देखने के लिए कि ये आईडी लगी है या नहीं लगी है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें आसानी से। बिल्कुल लास्ट में जाकर लगेगी, और मैं ट्री के नीचे जाता जा रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली दिख जाए एक एक चीज। यहाँ पर आईडी नंबर क्या था सर? 80 जो भी आया है 7। ट्री के नीचे ट्री टू ट्री जा सकते हैं।
अब मैं ये T2D इसलिए जा रहा हूँ, वैसे तो ये डायरेक्ट आईडी ऊपर ले जाके दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन T2D इसलिए जा रहा हूँ कि आपको दिख जाए, आप समझ जाएं कि वाकई ये इस तरीके से देखते हैं। वरना तो ऊपर एक ऑप्शन दिया है फिल्टर का, वहां पे अभी आईडी डाल के आप निकाल सकते हैं। ये ऊपर दिया है इंटर आईडी सर्च वाला, यहाँ पे जाके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि आप इजीली समझ सकें कि बिल्कुल लास्ट में कैसे आईडी जाती है, क्योंकि आईडी टू आईडी हम चल रहे हैं नीचे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि चीज को ग्राफ के हिसाब से। कितनी आईडी है इसके नीचे? 7,000 कुछ आईडी। अच्छा, वो बिजनेस बॉडी कैसे आ रही पहुंच चुके हैं हम बस। इससे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी सिस्टम के थ्रू, और जब तक हमें नहीं पता होगा, ये देखिए लास्ट वाली आईडी ये रही 7772366। नाम भी देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं इसमें, अनिल के नाम से। यहाँ देखिएगा, क्लिक करिए, अनिल के नाम से आईडी है आपकी। कलर भी यही रहता है, सब कुछ वही रहेगा। एक्टिव होगी यहाँ पर जब आपका 0 यहाँ से हट जाए। ये दिख रहा है ना पैकेज 0। हाँ, पैकेज यहाँ आएगा आपका, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे 599, 699, 799, जब आप एक्टिवेशन के लिए जाएंगे वहां पर, तो आपका वो एक्टिव हो जाए। तो ये था जो हमने अभी फ्री रजिस्ट्रेशन लगाया। तो अब कंफ्यूजन खत्म है, इसे डायरेक्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लगाया हमने तो माई डायरेक्ट में जाकर चेक कर सकते हैं ये आईडी डायरेक्ट में कहाँ है, तो आप जाके डायरेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, अनिल जी की लास्ट में ये आईडी दिखा रहा है। यहाँ पे डेट ऑफ एक्टिवेशन नहीं दिखाएगा, देख रहे हैं आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो दिखा रहा है लेकिन डेट ऑफ एक्टिवेशन नहीं दिखाएगा। राइट में इनएक्टिव आईडी है, जब आप एक्टिव करेंगे तब एक्टिव दिखाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन बाकी रह गया। ओके, आज से शुरू हो गए सर। 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको एक्टिवेशन कराने का कस्टमर को। अगर नहीं करता है तो वो आईडी ब्लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, फिर वहां से हट जाएगा ना, वो जगह से हट जाएगा खाली। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी लोगों का। और बाकी जो हमारे साथ में अभी यहाँ पर है लोग कनेक्टेड, शाम को हम लोग रात में 7:30 बजे के बाद एक्टिव करने के लिए सर आपको आईडी के अंदर लॉगिन करना है, वहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव करने का। अन्यथा आप पेमेंट कंपनी के अंदर भेजेंगे, आईडी नंबर बताएंगे, एक्टिव हो जाएगी। जी, जिस किसी के भी क्वेश्चंस है आप लोगों के, शाम को हम लोग 7:30 बजे की मीटिंग में, फाइनल मीटिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर में बैठेंगे। रात के 9 से 10 बजे तक हमारे क्वेश्चन आंसर चलेंगे। आप अपने बिंदास आगे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी, 3701 वाली प्लान जो है वो आपको 10 तारीख को ही ओपन करने को मिलेगा। जी हाँ, रिवॉर्ड अवार्ड जो भी है 10 तारीख को मिलेगा वो। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा हो, कैपिंग से भरपूर हो और मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंच पाए, अपनी बड़ी टीम कर पाए। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी लोगों का।